यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट लाइब्रेरी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी अपने कर रहे हैं। हमने अभी तक अपने क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन ओल्ड पेपर हमने लगाए हुए हैं, क्वेश्चन आपको करवाए गए थे, एक सर ने भी आपको पढ़ाया है। तो अब हम जो है टेस्ट आपका चल रहा है 2-3 जो आपका फेस्टिवल है, जिससे आप अच्छे से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाओ। तो इसलिए जो आपकी क्लास है ये टेस्ट आपका चल रहा है। टेस्ट आपका लिया जाता है 20 क्वेश्चन इसमें होता है। 20 क्वेश्चन आपके लिए जाता है। जो टेस्ट आपका नेट का दे रहे हो आप, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, 10 सेकंड का समय मिलता है आपको आंसर बताने के लिए। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके नहीं बताते कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही आंसर इसका दिया है। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए अब जो हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपका जो टेस्ट होगा थर्सडे, 2 दिन आपका टेस्ट रहेगा, थर्सडे और संडे में 2 दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा। टेस्ट एक आपका टेस्ट लिया जाएगा, 2 दिन आपका टेस्ट होने वाला है। वीक में 2 दिन टेस्ट रहेगा। उसके बाद जो आपके 5 दिन आपके बचते हैं, 5 डेज जो आपके रहते हैं, इनमें आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू आपकी रहेगी। कंटिन्यू आपको मैराथन क्लास मिलेगी। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण प्रकार क्या है। जो पुस्तकालय है उसका सही वर्गीकरण यानी जो क्लासिफिकेशन है का जो टाइप है वो क्या है। ऑप्शन ए पब्लिक अकेडमिक स्पेशल, पब्लिक अकेडमिक स्पेशल। ऑप्शन बी पब्लिक अकेडमिक पर्सनल। ऑप्शन सी नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन डी पब्लिक स्पेसिफिक एंड नेशनल, पब्लिक स्पेसिफिक और नेशनल। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है जल्दी से अपना उत्तर बताने के लिए। चलिए 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, 10 सेकंड आपको मिली है आंसर बताने के लिए। तो जल्दी से आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो इसका है पब्लिक अकेडमिक स्पेशल। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पब्लिक अकेडमिक और स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, सार्वजनिक पुस्तकालय डैश का उपहार है। जो सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, सार्वजनिक जो लाइब्रेरी है वो किसका उपहार है, किसका गिफ्ट है। ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ऑप्शन बी द इंग्लिश। ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन डी किंगशिप, राजशाही। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ऑप्शन ए करेक्ट है। जो सार्वजनिक जो पुस्तकालय उसका जो उपहार है वो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र का उपहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनौपचारिक आत्मशिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है, पॉसिबल है। जो अनौपचारिक जो आत्मशिक्षा है वो पूछी गई है कि वो किस तरह के लाइब्रेरीज में पॉसिबल है, संभव है। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन सी स्कूल लाइब्रेरीज, विद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन डी कॉलेज लाइब्रेरीज, कॉलेज पुस्तकालय। आपको आंसर बताना है, 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक पुस्तकालय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है। जो विस्तार सेवा है वो पूछी गई है कि किसकी विशेषता है या किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ऑप्शन बी कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज पुस्तकालय। ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन सी ऑल द लाइब्रेरी, सभी प्रकार की पुस्तकालय।
10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है क्वेश्चन 4 के लिए। राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो विस्तार सेवा है, जो सर्विस है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। 10 सेकंड जो था आपका टाइम जो था वो खत्म हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, पब्लिक लाइब्रेरी। जो सार्वजनिक पुस्तकालय होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसके, जो विस्तार सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। जो भारत है उसमें जो पुस्तकालय आंदोलन हुआ था वो पूछा गया है कि कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1915। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1910। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी 1910 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, ऑप्शन डी नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। आपको बताना है क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को जोड़ने वाला जो सूचना का जो नेटवर्क है वो क्या होगा। ऑप्शन ए जेनिट, ऑप्शन बी सरनेट SERCNET, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी बोनेट BONET बोनेट। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें जो विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय होते हैं उनको जो जोड़ने का जो सूचना नेटवर्क होता है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, वो कौन सा है। आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका जेनिट, ऑप्शन ए जेनिट राइट आंसर होगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है जेनिट की फुल फॉर्म है जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच 3 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज वर स्टार्टेड इन 1857। 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे। तो जो 1857 में उसमें पूछे गए कि 3 विश्वविद्यालय के बारे में पूछे गए हैं जो स्टार्ट कर दिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बॉम्बे मद्रास दिल्ली, ऑप्शन बी मद्रास बॉम्बे इलाहाबाद, ऑप्शन सी बॉम्बे दिल्ली नागपुर, ऑप्शन डी बॉम्बे मद्रास कलकत्ता। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड दी गई है आपको। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है जो 1857 में जो 3 स्कूल जो 3 कॉलेजेस जो स्टार्ट हुए थे, 3 विश्वविद्यालय लाइब्रेरी के जो स्टार्ट किए गए थे वे थे आपके बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ऑप्शन डी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द पर्सन एसोसिएटेड विद पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है। ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी संभाजीराव, ऑप्शन सी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, ऑप्शन डी शिवाजी। 10 सेकंड आपको दी गई है,
जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन थे वे जो बड़ौदा राज्य में पब्लिक जो लाइब्रेरीज है उसके आंदोलन यानी जो मूवमेंट से जो जुड़ा पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो कौन थे? चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कंस्टिट्यूट विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय बनाते हैं। तो जो विद्यालय है, महाविद्यालय और जो विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरीज होती है वो क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन डी रिसर्च लाइब्रेरीज अनुसंधान पुस्तकालय। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। जो स्कूल है, कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरीज है वो बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? तो ये तीनों मिलकर एकेडमिक लाइब्रेरीज बनाते हैं, शैक्षिक पुस्तकालय का करते हैं। तो शैक्षिक पुस्तकालय जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच लाइब्रेरी सर्विस एज अ डिपॉजिटरी सेंटर फॉर पब्लिकेशन ऑफ यूएनओ इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशन हेतु के भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? भंडार के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद, ऑप्शन बी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बेंगलोर, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बेंगलोर, ऑप्शन सी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई, ऑप्शन डी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी केरला, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय केरल। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है 12, विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज? भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और संस्कृति विभाग, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर संस्कृति विभाग करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इन विच काइंड ऑफ लाइब्रेरी? अनौपचारिक स्वशिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालयों में संभव है, पॉसिबल है? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी कॉलेज लाइब्रेरी महाविद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरी विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन डी स्कूल लाइब्रेरी विद्यालय पुस्तकालय। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो अनौपचारिक यानी जो इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन है वो पूछा गया है कि किस प्रकार के पुस्तकालय में वो पॉसिबल होती है, तो किस प्रकार के लाइब्रेरी में वो पॉसिबल रहेगी? वो है आपका पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय में। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, लाइब्रेरी डैश इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर विच काइंड ऑफ लाइब्रेरीज? डैश प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय कर एक वित्त का स्रोत है, सोर्स है।
ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी स्पेशल लाइब्रेरी विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन सी एकेडमिक लाइब्रेरी अकादमिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी बिजनेस लाइब्रेरी व्यापार पुस्तकालय। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड मिली है आपको, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय करेक्ट है। सार्वजनिक पुस्तकालय राइट आंसर होगा। चलिए, इसमें 2009 में, कब? 2009 में 19 जो राज्य थे, 19 स्टेट थे, 19 जो राज्य थे, उनमें जो पारित किया गया था, क्या हुआ था? 19 राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका लगा था, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लगा था, लाइब्रेरी एक्ट आपका लगा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है वो प्रकाशित जो की जा रही है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1951 एडी 1951 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1936 एडी 1936 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1964 एडी 1964 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1947 एडी 1947 ईस्वी से। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से उत्तर बताइए। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताना है, 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से उत्तर बताइए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी 1947 एडी 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में पूछा गया केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक डैश है, तो फिलहाल जो वो एक डैश क्या है? ऑप्शन ए राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन बी जिला पुस्तकालय, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी विशेष पुस्तकालय। तो जो केंद्रीय पुस्तकालय जो बड़ौदा है वो फिलहाल में पूछा गया है कि एक है, तो क्या है? 10 सेकंड आपको दी गई है, उसमें आपको आंसर बताना है। 10 सेकंड का समय मिलता है आपको क्वेश्चन के बाद, तो जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका राज्य है केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन है क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कोलोन, ऑप्शन बी डीबी डेसिमल, ऑप्शन सी यूनिवर्सल डेसिमल, ऑप्शन डी सार्वभौम। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये आपका डीडीसी है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पुस्तकालय कानून डैश के विकास से संबंधित है। जो लाइब्रेरी जो लॉ होता है वो पूछा गया है कि किसके डेवलपमेंट से वो रिलेटेड करता है, तो किसके डेवलपमेंट से रिलेट होता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन सी अकादमिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुस्तकालय यानी जो लाइब्रेरीज लॉ है वो पूछा गया है कि किसके डेवलपमेंट से वो रिलेटेड है, संबंधित है, तो किसके डेवलपमेंट से वो रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय। जो सार्वजनिक यानी जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती है, कैसी लाइब्रेरी? जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी होता है। ऑप्शन ए स्थानीय समुदाय, ऑप्शन बी व्यापार निगमों, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षकों, ऑप्शन डी सरकारी संगठनों। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन
19 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है स्थानीय समुदाय। जो स्थानीय होता है यानी क्षेत्रीय समुदाय जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? तो किसका ब्यौरा होगा? ऑप्शन ए बच्चों और पिछड़े वर्गों को सेवाएं मुहैया कराया जाना। ऑप्शन बी किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा। ऑप्शन सी मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र। तो 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए बच्चों, ये आपके 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट था आज का। चलिए, इसमें जो हम 2-3 दिन से अपना टेस्ट कर रहे हैं, इसमें जो आपको है 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट चल रहा है और इसके बाद जो आपका थर्सडे और संडे में 2 दिन आपका टेस्ट रहेगा। वीक में 2 दिन आपका टेस्ट रहने वाला है। कौन कौन से दिन? एक तो थर्सडे में आपका टेस्ट होगा, दूसरा संडे में। 2 दिन आपका टेस्ट रहेगा। चलिए, इसके बाद जो आपको क्लासेस है, फेस्टिवल के बाद आपको 5 दिन आपकी मैराथन जो क्लास आपकी चल रही है वो आपको मिलेगी। उसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर वाली हम क्लास कर रहे हैं वो भी आपको मिलेगी। ओल्ड पेपर के अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, ओल्ड पेपर के आपको बुक चाहिए, सारे के सारे ओल्ड पेपर आपको एक जगह चाहिए, तो 2012 से लेके 2023 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। भी दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए बुक अवेलेबल है। जो इस भी मीडियम में आप पढ़ना चाहते हो वो बुक आप परचेज़ करके पढ़ना शुरू कर लीजिए। दोनों की कीमत जो है, प्राइस जो है वो 100 रुपये रखा गया। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज़ कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।